हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे। मैं आप लोगों के सामने एक न्यूमेरिकल लेके आया हूँ क्लास 9th का। भारती भवन का न्यूमेरिकल लेके आया हूँ, केमिस्ट्री का क्लास 9th। और हमारा चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संख्या, एटॉमिक स्ट्रक्चर। आइए इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों के सामने सॉल्व कर रहा हूं। हमारा प्रश्न है, लिथियम के दो समस्थानिक का परमाणु द्रव्यमान 6 और 7 होता है और इसका औसत परमाणु द्रव्यमान 6.95 है। इसका औसत परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ है 6.95। तो एक समस्थानिक के परमाणु का प्रतिशत बहुलता ज्ञात करें। हमारा क्वेश्चन लास्ट में कह रहा है, क्या कह रहा है? प्रत्येक समस्थानिक के परमाणु का प्रतिशत बहुलता ज्ञात करना है हमको। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्यूशन गिवन दैट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन दैट, यानी हमारा सवाल में जो दिया हुआ है उसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? दो समस्थानिक का परमाणु द्रव्यमान दिया है 6 और 7। तो पहला नंबर, पहले समस्थानिक परमाणु द्रव्यमान बराबर हमको दिया है कितना? 6। क्या है? 6। उसके बाद दूसरा नंबर, दूसरे समस्थानिक परमाणु द्रव्यमान हमारा दिया है, प्रश्न में कितना दिया है? 7। तो हम यहाँ पे 7 लिखेंगे। और एक डाटा हमको दिया है, वो डाटा दिया है क्या? औसत परमाणु द्रव्यमान दिया है कितना? 6.95 है ना। तो औसत किसका? तीसरा में हमारा दिया है औसत परमाणु द्रव्यमान बराबर दिया है कितना? हमारा जो एक्चुअल वैल्यू यहाँ दिया है कितना दिया है? 6.95। ये वैल्यू हमको यहाँ पे दिया है। तो एक्चुअली हमको कितना डाटा दिया है? 3 डाटा दिया है, 6, 7 और 6.95। हमारा जो है पहले समस्थानिक परमाणु द्रव्यमान जो है वो 6 है, दूसरे समस्थानिक परमाणु द्रव्यमान जो है कितना है? 7 है। औसत परमाणु द्रव्यमान कितना है? 6.95। चलिए इससे आगे हम सॉल्व कर रहे हैं। इसके आगे हमारा क्या है? इसकी प्रतिशतता क्या निकालना है? प्रतिशतता। तो माना कि सपोज दैट, माना कि क्या मानना है? पहले समस्थानिक, पहले क्या है? समस्थानिक परमाणु द्रव्यमान इसकी 6 की प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? x। क्या हो जाएगा? x। सपोज दैट माना कि पहले समस्थानिक परमाणु द्रव्यमान 6 की प्रतिशतता बराबर x। तो अब पहला हो गया, फिर क्या है? दूसरे
समस्थानिक, दूसरे समस्थानिक परमाणु द्रव्यमान दूसरा नंबर में कितना है 7 की प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा 100 माइनस एक्स। 100 माइनस एक्स कितना हो गया 100 माइनस एक्स। हमारा जो क्वेश्चन है उसके अनुसार हम उसको बना रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। आइए सर इसके आगे चलते हैं। इसके आगे हमारा है क्या है, now according to formula, now using formula, हमारा सूत्र क्या कहता है, हमारा सूत्र कह रहा है कि औसत परमाणु द्रव्यमान, औसत परमाणु द्रव्यमान बराबर, हमारा फॉर्मूला होता है किसका, पहले की प्रतिशतता, किसका, पहले समस्थानिक परमाणु द्रव्यमान की 6 की प्रतिशतता, तो लिखेंगे पहले समस्थानिक परमाणु द्रव्यमान द्रव्यमान 6 की प्रतिशतता, 6 की प्रतिशत। अब प्लस में क्या हो जाएगा दूसरा, ये कौन सा, परमाणु द्रव्यमान 7 की प्रतिशत, द्रव्यमान 7 की प्रतिशत। ये हमारा क्या हो गया, यहां से लेके वहां तक ये हमारा फॉर्मूला है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला का यूजिंग होना जरूरी है। तो आइए सर इसके आगे चलते हैं। औसत परमाणु द्रव्यमान कितना दिया हमारा क्वेश्चन में 6.95, तो इसका वैल्यू यहाँ पे दिया है 6.95। ठीक है, ये इक्वल का चिन्ह इक्वल दे देंगे। पहले समस्थानिक परमाणु द्रव्यमान कितना दिया 6 की प्रतिशत था, कितना है x। अब प्रतिशत है तो कितना आ जाएगा 100, लेकिन गुना किससे होगा 6 से, तो यहाँ 6 से करेंगे। अब यहाँ पे फार्मूला में प्लस है तो यहाँ पे प्लस दे देंगे। फिर अगला कहता है परमाणु द्रव्यमान, दूसरा परमाणु द्रव्यमान की 7 की प्रतिशतता, तो 7 में कितना है 100, कितना है 100 माइनस एक्स इंटू कितना हो जाएगा 7, और बटा में कितना आ जाएगा 100, क्योंकि ये प्रतिशत में है, 100 से ज्यादा प्रतिशत नहीं जाता है। ठीक है, अब हमारा 6.95 है, ये 6.95 जियो का त्यों 6.95 इसको लिख दिए। अब ये हमारा क्या है, ये x को 6 से गुना करेंगे तो 6x होगा, यहाँ 6x लिख दिए, बटा में कितना है 100, यहाँ 100 लिख दिए, प्लस अब इस 100 माइनस x है, एक गुना होगा 7 से, 100 को 700 से गुना करेंगे तो 700 हो जाएगा। ठीक है, माइनस फिर x को 7 से गुना करेंगे तो 7x हो जाएगा। ठीक है, अब बटे में कितना आ जाएगा 100। समझ गए सर, इस क्वेश्चन को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका हम तोड़ निकाल रहे हैं। तो 6.95 आगे चलते हैं, 6.95 बराबर, अब हमारा क्या हो जाएगा 100 है, 100 ये भिन्न का जोड़ है, ये 100 और 100 का एलसीएम हो जाएगा 100। ठीक है, प्लस है तो प्लस 100 भागा 100, एक को फिर 6x से गुना करेंगे, यहाँ 6x हो जाएगा। उसके बाद फिर 100 को 100 से भाग देंगे तो 1 आएगा, एक को ऊपर वाली संख्या से गुना करेंगे तो 700 माइनस में 7x हो। हमारे गुरु चंदन कुमार शर्मा, जो कि हाट के चाणक्य कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर हमारे गुरु हैं। अब 6.95 अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये 6x प्लस कितना है 700 माइनस 7x बाई कितना है 100। तो अब क्या है, ये 6
x प्लस 700 माइनस 7x, ये इसमें है भाग में है, तो ये इसके साथ आके गुणन के टर्म में आ जाएगा, चेंज होगा गुना 100। ठीक है, अब यहाँ पे उतर जाएगा कितना 6x प्लस 700 माइनस 7x। अब यहाँ पे क्या होगा, एक पॉइंट और बढ़ेगा, एक स्टेप और बढ़ेगा, स्टेप बढ़ेगा 6.95 इंटू 100 इज इक्वल टू 6x प्लस 700 माइनस 7x। ये पॉइंट उड़ेगा सर जी, यहाँ पे 100 आएगा। ठीक है, और ये 100 से 100 खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा 695 बराबर 6x प्लस कितना हो जाएगा 700 माइनस 7x। अब ये 695 हो जाएगा और ये प्लस का 6x, ये हमारा प्लस का 6x माइनस का 7x, ये कटिंग होगा, ये माइनस होगा, क्या होगा माइनस होगा, तो यहाँ माइनस का x होगा, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 700। ठीक है, अब ये 695 माइनस कितना माइनस, ये प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, कितना हो जाएगा 700 बराबर माइनस x। सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं अपने गुरु को आदर और सम्मान करना चाहता हूँ कि उनके आशीर्वाद अभी भी हमारे सर में मौजूद है। तो हमारा क्या है 695 माइनस 700 इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो ये 695 700 घटाएंगे तो 5 आएगा, कितना आएगा माइनस में 5 आएगा, तो माइनस का 5 बराबर माइनस का x। अब ये माइनस माइनस खत्म, तो 5 जगह क्या हो जाएगा x, तो हमारा x का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया, हमारा x का वैल्यू कितना आ गया 5। आगे चलते हैं, अगेन अब हमारा क्या है यहाँ पे x और कितना 100 माइनस x, तो जहां पे x रहेगा वहां पे कितना लिखेंगे 5%, और जहां पे 100 माइनस x है तो वहां पे 100 में 5 घटा देंगे। अब यहाँ का 100 में 5 घटा देंगे कितना हो जाएगा 95%। ठीक है, तो पहले का हमारा हो जाएगा कितना 5% और दूसरा का हो जाएगा हमारा कितना 95%। आंसर आशा करता हूँ मैं इस क्वेश्चन को ठीक ढंग से समझा पाया हूँ जो आप लोगों के सामने मैं बनाया हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।